Hello students, let us take question number 12. What are the three most common diseases in your neighborhood? तो तीन मुख्य बीमारी आपके आसपास में कौन सी हैं एंड व्हाट स्टेप्स डू यू सजेस्ट टू मिटिगेट देम, और आपने उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप बीमारी से बचे रहें। तो ये मलेरिया, टाइफाइड और कफ एंड कोल्ड यानी खांसी जुकाम है। ठीक है, तो मोती जा रहा है, टाइफाइड मलेरिया है। तो मलेरिया के लिए तो आपको साफ़ सुथरा वातावरण रखना चाहिए ताकि मच्छर न पनप सकें। टाइफाइड के लिए पीने का पानी साफ होना चाहिए। कफ कोल्ड के लिए चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए, यानी जब बचपन में टिक्के वगैरह लगते हैं ना, वो लगवानी चाहिए। ए बेबी कांट टेल हर केयर टेकर दैट ही सी इज सिक। एक बच्चा जो है नहीं बता सकता कि वो बीमार है। सो हाउ कैन वी टेल दैट द बेबी इज सिक। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा बीमार है। एंड विच सिकनेस ही हैज़ बीन अफेक्टेड विद, और कौन सी सिकनेस या बीमारी से वो प्रभावित है। वी कैन टेल दैट ए बेबी इज सिक दो सिम्टम्स लाइक इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, इंसेंट क्राइंग, लूज मोशंस एटसेट्रा। तो हम ये देख के बता सकते हैं भाई उसको बुखार है, या वो चिल्ला रहा है, या उसको दस्त लगे हुए हैं। एंड वी कुड आइडेंटिफाई द सिकनेस बाय स्टडिंग द सिम्टम्स। तो उसके जो लक्षण है ना, उनको देख के हम कह सकते हैं कि वो बीमार है। अंडर विच सर्कमस्टेंसेस इज ए पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। तो कौन सी जो हालातें हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि कोई आदमी जल्दी बीमार पड़ जाएगा। वैन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम कोलरा। पहली बात ये है उसको हैजा हुआ है और उसको वो ठीक होने लग रहा है जैसे दवाई लेके, तो क्योंकि उसकी बॉडी इसमें, या वैन शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोलरा बट शी फेल डाउन एंड ब्रोक हर लेग्स। या दूसरा ये है कि वो कोलरा से तो ठीक हो गया है लेकिन उसकी टांग टूट गई है। वैन शी इज ऑन 4 डे फास्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोलरा। कोलरा से रिकवर होने के बाद 4 दिन के फास्ट पे है, यानी व्रत किया हुआ है। एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ ए टाइफाइड पेशेंट, और एक वो टाइफाइड का कोई पेशेंट है उसकी देखभाल कर रहा है। तो शी इज मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक इन द लास्ट ऑप्शन एज शी हैज नॉट बीन सप्लाइंग हर बॉडी विद द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू सस्टेन हर रिकवरिंग बॉडी। यानी जब वो बीमारी से ठीक हुआ है उसके बाद भी वो 4 दिन का फास्ट भी है, यानी वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है, तो उसकी बॉडी में जो पावर नहीं है, या उसको हम कहें इम्यूनिटी कम है, और वो जो है टाइफाइड के पेशेंट की देखभाल कर रहा है, तो उसको भी टाइफाइड होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। विच इन टर्न लोअर्स हर इम्यून सिस्टम। तो वो जो उसकी इम्यूनिटी है ना, उसके रोग रोधक क्षमता उसको कम कर देता है। एंड टॉप ऑफ दैट शी इज बीइंग कंटिन्यूसली एक्सपोज टू जर्म्स। और उसके बाद भी वो जो जर्म्स हैं टाइफाइड के, उसके साथ में रह रहा है क्योंकि उसकी देखभाल कर रहा है। एज शी इज टेकिंग केयर ऑफ टाइफाइड पेशेंट एंड इन सच ए केस इट इज़ हाईली लाइकली दैट शी विल फॉल सिक। तो इस केस में लगता है कि वो बीमार हो सकता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर यू मोस्ट लाइक टू फॉल सिक। तो कौन सी कंडीशन में आप जो है बीमार हो सकते हैं। वैन यू आर प्लेइंग बास्केटबॉल, या खेल रहे हैं। वैन यू आर प्लेइंग डोटा 2। वैन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। तो आप तब, अगर आपका मित्र इन्फ्लुएंजा है, जुकाम वगैरह है, तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं। खेलने से थोड़ा ही पड़ता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द डिजीज दैट अफेक्ट आवर लंग्स। हमारे फेफड़ों को कौन सी बीमारी प्रभावित करती है। जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस, स्कैबीज, हर्प्स। तो ट्यूबरकुलोसिस है। जॉन्डिस तो जो है ना पीलिया, ये तो लीवर को करता है अफेक्ट, फेफड़ों को ट्यूबरकुलोसिस करती है। द बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट। तो जो बीसीजी के टीका लगाते हैं वो किस बीमारी के खिलाफ काम करता है। डेंगू, एक तो ये डेंगू का है। इन्फ्लुएंजा, या आपको जुकाम वगैरह है, या इबोला बीमारी है। ये एक जो इबोला होता है ना, ये वायरस से फैलती है। तो ये डी है ट्यूबरकुलोसिस, तो आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। तो बीसीजी का है टीबी के लिए है। डिफाइन हेल्थ, डिजीज, पैथोजेंस एंड एंटीबायोटिक्स। तो ये 4 टर्म्स हैं, इनका आपने डेफिनेशन देना है। हेल्थ, इट इज स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग।
जो हमारी स्वास्थ्य है वो एक ऐसी अवस्था है जो हमारी मानसिक, शारीरिक और जो सामाजिक अवस्थाएं हैं उन पे डिपेंड करती है। डिजीज, इट इज़, इसको हम अलग लिख देते हैं आगे, इट इज़ द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये है कि हम अब जो स्वस्थ आदमी होता है उससे डेविएशन है, यानी उससे अलग है, यानी हम स्वस्थ नहीं रह पाते, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम शारीरिक है, तो हम इसको डिजीज कह सकते हैं। पैथोजेंस, दे आर डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब जिससे बीमारियां होती हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वर्म्स हैं या कीड़े वगैरह या फंगस है। एंटीबायोटिक्स, दीज आर ड्रग्स, ये दवाइयाँ होती हैं, दैट ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवे इम्पोर्टेंट टू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के जो बायोकेमिकल पाथवेज हैं, यानी बैक्टीरिया को जीवित रखने के बायोकेमिकल रास्ते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है, दस किलिंग दोज बैक्टीरिया, इस प्रकार वो बैक्टीरिया को मार देता है। व्हाट आर एक्यूट डिजीजेज, एक्यूट डिजीजेज क्या होती हैं? द एक्यूट डिजीजेज आर डिजीज दैट लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़े समय के लिए, जैसे बुखार हो जाता है ना, जुकाम हो गया, थोड़े समय के लिए, ये एक्यूट डिजीजेज है। व्हाट आर क्रोनिक डिजीजेज, क्रोनिक डिजीज होती हैं विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय चलती हैं। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेज, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं? इन्फेक्शियस डिजीज आर डिजीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन अफेक्टेड पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति में लग जाती हैं, जैसे इबोला, ये वायरस से ही फैलती है इबोला। उसके बाद है व्हाट इज एड्स, एड्स क्या है? हाउ डज ए पर्सन कंट्रैक्ट एड्स, तो एक व्यक्ति एड्स कैसे फैलती है? एड्स इज एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म है ये, इज ए डिजीज कॉल्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो हमारी जो ऐसा वायरस जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना उसमें कमी ला देता है, डेफिशिएंसी ला देता है, यानी हमारा जो सुरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर पड़ जाता है। ए पर्सन विद एड्स हैज सेवरल सीवियरली अफेक्टेड इम्यून सिस्टम, तो एड्स का जो व्यक्ति है उसमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल तहस नहस हुआ रहता है। हैंस ही और सी डाइज फ्रॉम अदर डिजीजेज दैट थ्राइव फ्रॉम द लैक ऑफ WBCs इन द HIV इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो व्यक्ति मरता है ना वो दूसरी बीमारियों से मरता है, एड्स से नहीं मरता। एड्स क्या होती है? ये तो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, लेकिन अगर हमारे पास कमज़ोर इम्यून सिस्टम है, यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं जो बीमारियों से लड़ती हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स, तो वो काफ़ी कम हो जाती हैं HIV इन्फेक्टेड पर्सन में, तो और बीमारियां हम घेर लेती हैं। ए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स एड्स थ्रू द फॉलोइंग वेज, तो इस निम्न तरीके से एड्स फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या हम एक खून चढ़ाते हैं किसी बीमार आदमी को, अगर वो इन्फेक्टेड HIV से, तो उसमें भी HIV आ जाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें भी हो जाता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है और उसको बच्चा होता है तो उसमें भी आ सकता है। शेयरिंग ऑफ नीडल विद इन्फेक्टेड पीपल, या एक ही सुई से इंजेक्शन लगाने से भी होता है। ब्रेस्ट फीडिंग, या दूध वगैरह पिलाते हैं उससे भी होता है। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया।